हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि लखनऊ में मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तस्वीरें भी बहुत शानदार निकल कर आई हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बता दें कि उपचुनाव के बाद मायावती जी ने एक समीक्षा बैठक की है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष समेत तमाम जो पार्टी के कर्मठ लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। सबसे पहले आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जब बैठक शुरू हो रही थी तो कौन कौन से चेहरे नजर आए थे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे चेहरे आप लोग पहचान पाएंगे और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। तो देखिए, बीएसपी के कौन कौन से वरिष्ठ नेता यहां पर दिख रहे हैं आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको मुनकाद अली, शमशुद्दीन राइन, सालिम अंसारी, सतीश मिश्रा, रामजी गौतम, विश्वनाथ पाल और इंदु चौधरी नजर आएंगी। और भी बहुत सारे जो बीएसपी के नेता हैं वो यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये जो लोग हैं खास तौर से ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहली पंक्ति में देखा जाए तो कौन कौन है? मुनकाद अली, शमशुद्दीन राइन, सालिम अंसारी, सतीश मिश्रा के बगल में रामजी गौतम बैठे हैं, विश्वनाथ पाल रामजी गौतम के बगल में बैठे हैं और रामजी गौतम सतीश मिश्रा और विश्वनाथ पाल के बीच में बैठे हैं। इधर मुनकाद अली और राइन जो हैं वो साथ साथ आपको नजर आ रहे होंगे। इस बैठक की खास बात यह भी है कि इंदु चौधरी यहां पर पहुंची थी और देखिए वो किस तरीके से मुस्कुरा रही हैं। जब उनके पास कैमरा पहुंचा तो वो मुस्कुराते हुए नजर आई। और इंदु चौधरी की अगर मैं बात करूं तो कटहरी में सबसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी और कटहरी में जो है बसपा को 41,000 वोट उपचुनाव में मिला था। अब मैं मायावती जी की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। मायावती जी की ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। तो मायावती जी की ये तस्वीर आप देखिए, मायावती जी के चेहरे पर वो जो मुस्कान होनी चाहिए वो मुस्कान नज़र नहीं आ रही। थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी वो मायूस लग रही हैं इस तस्वीर में। और लोग बता रहे हैं कि बहन जी उपचुनाव के नतीजों से खुश नहीं हैं। कहा जाता है कि वो उपचुनाव के नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहेगा। और आपको तो ये भी पता है आप लोगों को कि उपचुनाव में जो नतीजे आए उससे मायावती जी इतनी ज़्यादा निराश हुई कि उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ने का ही फैसला ले लिया। हालांकि उपचुनाव नहीं लड़ने का जो फैसला है कोई अंतिम फैसला नहीं है, हो सकता है आगे इससे और भी बेहतर फैसले लिए जाएं। बहरहाल ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज की बहुत ख़ास तस्वीर है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर रामजी गौतम बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वो सतीश चंद्र मिश्रा से बातचीत कर रहे हैं और बहुत खिलखिला रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हाव भाव देखिए रामजी गौतम का, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, सब उनके हिसाब से ठीक है। और तमाम नेता इसमें खुश नज़र आए, उनको ज़्यादा उनके चेहरे पर कोई टेंशन तनाव नहीं था। चाहे वो मुनकाद अली हो, चाहे वो राइनी हो, कोई ज़्यादा ऐसी मायूसी उनके चेहरे पर नज़र नहीं आई। इस बैठक में मायावती जी ने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषित वंचित पीड़ितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर गंभीरता जाहिर की है। और जो कुछ हो रहा है देश में, चाहे संभल का मामला हो, चाहे शीतकालीन सत्र जो चल रहा है वो लगातार बाधित हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। और उन्होंने बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के कई नेताओं पर भी हमला बोला। इसमें दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला यह है कि जो तमाम दलित और अम्बेडकरवादी हैं उन बहुजनों को एकजुट होना पड़ेगा। जो अम्बेडकरवादी हैं, दलित हैं खासतौर से, उनको एकजुट होना पड़ेगा सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए। संघर्ष को और ज़्यादा मजबूत और तेज करने का ऐलान किया है मायावती जी ने। मायावती जी को लग रहा है कि जिस तरीके से बहुजन बिखर रहा है, जिस तरीके से बहुजन मूवमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, उसे और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ये मायावती जी ने सभी से आह्वान किया है कि हमें किसी भी कीमत पर एकजुट होना है, सत्ता की जो मास्टर चाबी है उसे हासिल करना पड़ेगा, तभी मान्यवर साहब और बाबा साहब का जो अधूरा सपना है वो पूरा हो पाएगा। इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो ये कि 6 दिसंबर को जब
बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस आएगा। 6 दिसंबर को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, तो उस मौके के लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है और कहा गया है कि 6 दिसंबर को जो कार्यक्रम होते हैं हमेशा की तरह वो चलते रहेंगे। और उन्होंने तमाम लोगों को आह्वान करते हुए कहा है कि आप लोगों को जो दलित प्रेरणा केंद्र हैं, चाहे वो लखनऊ का हो चाहे नोएडा का हो, वहाँ आपको पहुँचना होगा। दिल्ली और मेरठ के लोग जो हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, वो नोएडा पहुँचेंगे दलित प्रेरणा स्थल, और कुछ लोग जो हैं चाहे कानपुर के हों अयोध्या के हों, वो लखनऊ पहुँचेंगे और बाबा साहेब को याद करेंगे, नमन करेंगे और कसम खाएंगे, शपथ लेंगे कि हमें बाबा साहेब के रास्ते पर चलना है। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले बहन जी की तरफ से लिए गए हैं। माना जा रहा था इस बैठक से कुछ बहुत बड़ी चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन बैठक कहा जा रहा है बड़ी सामान्य रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तगड़ा एक्शन लेने की संभावना लोग जता रहे थे कि बड़े नेताओं पर गाज गिरेगी, लेकिन बड़े नेता जो तमाम पहुँचे वो आप देख रहे हैं कि मुस्कुरा रहे थे। बहन जी ने किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई भी एक्शन इस बैठक में नहीं लिया। जहां एक तरफ ये बैठक महत्वपूर्ण है, वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बहन जी ने उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जिन लोगों ने पार्टी को डुबोया या जो पार्टी को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं, लगातार पार्टी को गर्त में डाल रहे हैं। बड़ा सवाल, बहन जी कब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, क्योंकि लगातार ये मामले उठ रहे हैं कि बहन जी के आसपास कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। बहन जी कब उन लोगों को पहचानेंगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे होगी, कब कार्रवाई होगी। ऐसे ही अगर बैठकें होती रहीं, ऐसे ही निर्देश देते रहीं, तो भाई पार्टी जैसे चल रही वैसे चलती रहेगी। इसमें कुछ अगर क्रांतिकारी बदलाव लाना है तो कुछ कड़े फैसले भी मायावती जी को लेने पड़ेंगे। बिना कड़े फैसलों के ये संभव नहीं है। तो जिस तरीके से बसपा कमज़ोर हो रही है, जिस तरीके से बसपा का ग्राफ गिर रहा है, अब कुछ करना होगा। 2027 के चुनाव में अगर मजबूती से लड़ना है तो कुछ क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे, क्रांतिकारी फैसले, निर्णय भी लेने पड़ेंगे हमारी मायावती जी को। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि अब आकाश आनंद को पूरी तरीके से ज़मीन पर उतार देना चाहिए, उनको फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग आकाश आनंद जी से उम्मीद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उपचुनाव में ना तो आकाश जी ने प्रचार किया, ना तो बहन जी ने प्रचार किया, और उसका एक नतीजा ये भी है कि बसपा को हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव में बसपा उपचुनाव भी नहीं लड़ेगी। 2027 में क्या करेगी बसपा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इन्हीं बीएसपी नेताओं के भरोसे 2027 में बीएसपी सत्ता हासिल करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, या फिर मायावती जी कोई कड़ा फैसला लेकर लोगों को चौंकाएंगी। ये इंतजार रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।